मॉर्निंग क्लास। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरली जो है वो डीएनए क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो डीएनए है इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। डीएनए क्या है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट जो एड्स होती हैं, ठीक है, जो एड वायरस होता है और जो टीएमवी होता है, जो टोबैको मोज़ाइक वायरस जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो एक्ट करता है वो होता है आरएनए। ठीक है, उसमें डीएनए नहीं होता है। ठीक है, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। सो बट इन AIDS virus and TMV, tobacco mosaic वायरस। ठीक है, इनके अंदर जो है आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए डीएनए, ठीक है, जो क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था वो हुआ था एफ मिश्र के द्वारा 1868 में। ठीक है, कहाँ से, पस सेल्स के न्यूक्लियस में। ठीक है, इसलिए जो है जो डीएनए है, इसलिए उसको जो नाम है वो न्यूक्लिन जो है वो नाम दिया गया था। ठीक है, जो पहले अर्लियर नेम ऑफ डीएनए वाज न्यूक्लिन, क्योंकि इट वाज फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स। ठीक है, बिकॉज इट वाज isolated from the nuclei of pus cells। ठीक है, इसलिए उसका नाम दिया गया था न्यूक्लियन, अर्लियर नेम ऑफ डीएनए, राइट। 1884 में ऑस्कर हर्टविग नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ये स्टेट किया कि जो न्यूक्लियन है वो एक सब्सटेंस है। न्यूक्लियस इज अ सब्सटेंस न्यूक्लियन इज अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, nucleus is a substance which is responsible for the transmission of characters, right। ठीक है, न्यूक्लियन इज अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है इसमें क्या है,
वो दो तरह के हैं, एक तो न्यूक्लियर डीएनए है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। एक है न्यूक्लियर डीएनए, अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, जो न्यूक्लियर डीएनए है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। And it is present in large quantity. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, present in mitochondrial plastid and in small quantity. In small quantity. ठीक है, and it is also called as organellar DNA. Also called as organellar DNA. ठीक है, देखिए जो डीएनए का अमाउंट होता है वो गैमेट्स में हाफ होता है और जो बॉडी सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डबल होता है, राइट। अमाउंट ऑफ डीएनए इज हाफ in gametes and double in body cell, right? ठीक है, अब देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। केमिकल स्ट्रक्चर, जो डीएनए है वो लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग डबल चेन होती है। ठीक है, it is long double chain of deoxyribonucleotides, clear? Then मगर कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें जो है वो डीएनए की सिंगल चेन है, डबल नहीं है। ठीक है, बट some virus have a single chain DNA, not of single chain DNA। ठीक है, इसकी जो चेन्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, जो वो क्या होते हैं, जो दोनों चेन्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं एंड दे फॉर्म अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, two chains of deoxyribonucleotides are twisted and form a right-handed डबल हेलिक्स। ठीक है, ठीक है,
यहाँ जो ये फॉस्फेट ग्रुप से जो अटैच होते हैं वो किसकी जो होता है बॉन्ड होता है वो होता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। और यहाँ क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए जो एडेनिन है उसमें वो थायमिन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल जो होता है वो बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। अब इस चेन के एंड्स होते हैं 5 एंड 3 एंड चेन होते हैं, ठीक है। 5 एंड 3 एंड चेन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेज में जो शुगर होती है सी होता है जो वो होता है नंबर 5 पे, जो क्या होता है फ्री होता है, विच मीन्स फ्री मीन्स कि 5 इज फ्री, विच मीन्स 5 एंड, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है ये फर्स्ट में होता है, ठीक है। सेकंड एंड पे क्या होता है जो कार्बन होता है वो नंबर 3 पे होता है, मतलब नंबर 3 इज फ्री मीन्स 3 एंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है जो सेकंड हेलिक्स जो होता है जहाँ पे 3 और 5 एंड आता है, ये तो हो गया 5 और 3 एंड की, और जो सेकंड हेलिक्स होता है वो होता है 5 एंड 3 एंड, विच मीन्स कि जो 3 एंड वो चेंज होता है जहाँ पे सेकंड हेलिक्स में 3 एंड और 5 चेंज प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए ये जो बॉन्ड है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड जो है हेल्प करते हैं कंडेंसेशन में, मींस पानी की एलिमिनेशन में, ठीक है। बोथ फॉस्फोडाइस्टर प्लस जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, ठीक है, बॉन्ड हेल्प इन कंडेंसेशन, ठीक है। दैट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखिए जो कार्बन नंबर 5 पे जो होता है, ठीक है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं H3PO4 HO फॉस्फेट बॉन्ड देन OH एंड OH, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक है। जो प्यूरिन होते हैं वो फर्दर 2 होती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, राइट। और जो पायरिमिडिन होती हैं वो 3 होती हैं, एक होता है थायमिन, साइटोसिन एंड द यूरेसिल, ठीक है। ये होते हैं पायरिमिडिन्स, ठीक है। देखिए जो प्यूरिन होती हैं दे आर 9 मेंबर्ड, ठीक है। और जो रिंग होती है वो होती है उनकी डबल रिंग, ठीक है। प्यूरिन इज 9 member with double ring, ठीक है। एंड पायरिमिडिन जो होते हैं वो होते हैं 6 member और सिंगल रिंग, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, दीज नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल्स दे आर जॉइंड टू द शुगर मॉलिक्यूल बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो जॉइंट होते हैं शुगर मॉलिक्यूल के साथ, वो किससे होते हैं? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं। नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल joined to the
sugar molecule by glycosidic bond. ठीक है, जो एडेनिन होता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ज्वाइन टू थायमिन. एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन से ज्वाइन होता है. ठीक है, एडेनिन ऑफ वन चेन, adenine of one chain is always joined to the thymine of other chain ठीक है. अब जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन और वन चेन is always joined to guanine of other chain. ठीक है, ये ज्वाइन होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन bond, right, and these are joined by 3 hydrogen bond. इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट, जैसे एडेनिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन. ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो अटैच होंगे, राइट. अब देखिए बेस पेयर्स के जो हैं वो 4 पॉसिबल बेस पेयर्स बन सकते हैं. ठीक है, देयर आर only 4 possible base pairs: adenine thymine, thymine adenine, guanine cytosine and cytosine guanine. किसमें? इन DNA. ठीक है, और जो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, देखिए जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो न्यूक्लिक एसिड को एसिडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड एसिडिटी टू न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइट. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है. देखिए जो पेयरिंग है वो कभी भी प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में नहीं होती. क्यों? क्योंकि एक वन पैरामिन इज़ फॉर क्या होता है, अवे फ्रॉम दी अदर प्यूरिन. ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक प्यूरिन जो है वो दूसरे प्यूरिन से अलग होता है. सो पेयरिंग जो है इट नेवर अकर्स बिटवीन द प्यूरिन एंड द प्यूरिन. ठीक है, सो सेम नाइट्रोजनस बेस में कभी पेयरिंग नहीं होती क्योंकि वो एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से अलग होती हैं. वो क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ DNA. ठीक है, राइट. सो वी कैन से पेयरिंग नेवर अकर्स बिटवीन प्यूरिन एंड प्यूरिन. ठीक है, बिकॉज one purine is far away from other purine. ठीक है, which causes, वो क्या cause करते हैं, which causes increase in diameter of
DNA, ठीक है। और वो कितना कर देती है, मोर देन 20 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो क्या होते हैं, अगर फिर इससे ज़्यादा हुआ तो जो DNA होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ अनस्टेबल, राइट। और दूसरे हाथ पे पेयरिंग नेवर अकर बिटवीन पैरामिडिन एंड पैरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन के बीच में नहीं होगी, पैरामिडिन पैरामिडिन के बीच में नहीं होगी, क्योंकि ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर नियरर टू ईच अदर। प्यूरिन से फार अवे हैं, ठीक है। पैरामिडिन जो है, पैरामिडिन्स आर नियरर टू ईच अदर, ठीक है। वो क्या करते फिर जो जो डैम उसमें तो इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मगर पैरामिडिन के केस में क्या हो, जो डायमीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, जो कि DNA मॉलिक्यूल जो है, अगर उस केस में अगर रिडक्शन हुआ डायमीटर तो भी वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। which may cause reduction in diameter of DNA molecule, which is also unstable, which is also unstable, ठीक है। तो देखिए, इसलिए ये कंक्लूड किया जाता है कि जो बेस सीक्वेंस होता है वो एक चेन के अंदर कैसे होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पैरामिडिन होता है, ठीक है। सो दिस कंक्लूड दैट इफ बेस सीक्वेंस क्या है, इफ बेस सीक्वेंस इन वन चेन, अगर एक चेन में बेस सीक्वेंस क्या है, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडेनिन, ठीक है, ये है। तो ठीक है, तो अदर में क्या होगा, अदर चेन सीक्वेंस विल बी थायमिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन एंड एडेनिन एंड थायमिन, ठीक है, राइट, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस अकर होंगे। सो अब हम एक बार DNA का स्ट्रक्चर देखते हैं केमिकली वाइज, राइट। सो ये कार्बन एंड है, कार्बन 5 एंड है शुगर का, और शुगर, ठीक है। दिस इज phosphate group, sorry it's double not triple, double, then not इस पे अटैच होगा CH2, then actually 5 एंड, ठीक है। दिस इज H, 4 and 3 and H, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पे O P, राइट, देन CH2H, H, यहाँ पे है कार्बन
3 end of sugar. क्या अच्छा, आप देखते हैं adenine. ये होता है साइटोसिन, ठीक है। और साइटोसिन के ऑपोजिट क्या होगा? ग्वानिन, ठीक है। जैसे एडेनिन के ऑपोजिट क्या था? थायमिन। साइटोसिन के ऑपोजिट ग्वानिन। ठीक है। Guanine. Clear? Then so this is the chemical structure of DNA, right? देखिए एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं शार्गप्स रूल, ठीक है। जो शार्गप्स रूल होता है वो क्या कहते हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसने बताए थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कि जो डीएनए होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ
एडेनिन थायमिन बेस पेयर होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट इस रूल का क्या है, डीएनए हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन थायमिन बेस पेयर्स, ठीक है, एंड guanine cytosine base pair. सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो प्यूरिन और पायरिमिडिन्स हैं उनका भी जो है दे आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स आर always equal in amount, ठीक है। कैसे, जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये रूल क्या कहता है कि जो अमाउंट है एडेनिन का वो इक्वल है थायमिन की, और जो अमाउंट है ग्वानिन का वो इक्वल है साइटोसिन की, ठीक है। दैट इज amount of thymine is equal to amount of adenine is equal to thymine and amount of guanine is equal to thymine, ठीक है। जो एडेनिन है अगर उनकी परसेंटेज क्या वेट का निकालें तो वो इट इज़ इक्वल टू दैट, ठीक है। देखिए जो एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन की जो जो बॉन्डिंग है दे में वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़, ठीक है। मगर कुछ स्पीशीज़ के लिए ये जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये रहेगी कांस्टेंट। थायमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन इट मे वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ to one species to another species, ठीक है, but constant for given species, ठीक है। फिफ्थ रूल ये क्या कहते हैं कि शुगर है इट इज़ इक्वल टू द फॉस्फेट कंपोनेंट, क्या